मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल मैथ सर में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, हम नंबर सिस्टम ही रीड कर रहे थे। कल हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस थी हमारी, हमने उसमें सबसे पहले रीड किया था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, उसके बाद हमने किया था घातांक, उसके बाद हमने कल किया था फ्रैक्शन, और आज हम करेंगे यूनिट डिजिट। सवाल में हमसे ये पूछ लेते हैं कि किसी भी नंबर की ना पावर दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो कैसे निकालें। सबसे पहले तो जीरो, अगर किसी का यूनिट डिजिट जीरो है और जीरो की पावर कुछ भी हो, जीरो की पावर कुछ भी हो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो क्या होता है, जीरो ही होता है। इकाई का क्या होगा, जीरो ही होगा। और अगर एक की पावर भी कितनी ही आ जाए, आपको पता है एक को कितनी से भी गुणा कर दे, हम कितनी बार भी गुणा कर दे आपस में, तो एक ही आता है। एक 6 की पावर कितनी भी हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 की पावर कितनी भी हो तो क्या आता है, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक। ओके, जीरो की पावर कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक 0 आएगा, एक की पावर कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक 1 आएगा, 6 की पावर कितनी भी हो, ये 0, 1, 6, 5 इनकी पावर कितनी भी हो, नंबर हमेशा क्या आता है, यही आता है। 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा यूनिट डिजिट। इसके बाद 4 और 9, 4 और 9। अब आप ये देखो, 4, जब मैं 4 को 1 से गुणा करती हूं तो कितना आता है, 4। जब मैं 4 की पावर 2 करती हूँ, यानी 4 गुणा 4 करती हूँ तो कितना आता है, 16। सॉरी, यहां लिख देते हैं 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आएगा। 4 की पावर मैंने 2 की तो कितना आया, 4 गुणा 4 16 आया। उसके बाद 4 की पावर में 3 करती हूँ, फिर कितना आता है, मैंने आपको बताया था जिसकी पावर जितनी उसको उतनी बार खोल के लिख के गुणा करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब इनमें इकाई का अंक देखें, जब पावर, जो पावर है 4 की, जब पावर ओड है यानी कि विषम है, जब पावर हमारी विषम है, एक जब पावर इसकी विषम थी तो यूनिट डिजिट क्या आया था, 4। पावर इसकी विषम है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4। जब भी 4 की पावर आपको विषम दिखाई दे तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 का कितना आएगा, 4 ही आएगा। और अगर जैसे 4 की पावर में 4 करके देखती हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौक 16, 4 चौक कर लेते हैं गुणा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौक 16, 4 चौक 24, अरे 256। ओके, 256। यूनिट डिजिट फिर भी क्या आया हमारा, 6 आया। ठीक है, अब आप देखें, जब मैंने 4 की पावर 1 रखी तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। मैं 4 की पावर 2 रखती हूँ, यानी कि सम संख्या रखती हूँ 4 की पावर, तो कितना आता है, यूनिट डिजिट आता है 6। जब मैं 4 की पावर 3 रखती हूँ तो यूनिट डिजिट आता है 4, और 4 की पावर जब मैं 4 रखती हूँ तो यूनिट डिजिट आता है 6। यानी कि 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6। ओके, पावर 4 की पावर अगर सम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर सम है तो कितना आता है, 6 आता है यूनिट डिजिट। और अगर विषम है तो कितना आएगा, 4 आएगा। विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से भाग नहीं होती वो विषम होती हैं, जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। ओके, जैसे ऐसे ही 9 का होता है, ऐसे ही 9 का होता है, देखते हैं। नौ, ऐसे ही किसका होता है, 9 का।
9 की पावर 1 करके देखते हैं हम। 9 की पावर में 1 करती हूँ तो कितना आता है 9। 9 की पावर अगर मैं 2 करती हूँ तो कितना आता है 9 9 81। 9 की पावर अगर मैं 3 करती हूँ तो कितना आएगा, फिर से 9 आ जाएगा, 729 आएगा। ठीक है। अब देखें, जब भी मैं इसकी पावर विषम रखूंगी, 9 की पावर 1 मैंने विषम रखी, 1 विषम होता है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। विषम संख्या रखी 9 की पावर तो यूनिट डिजिट क्या है 9। और अगर मैं सम संख्या रखती हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आता है 1। अगर मैं सम संख्या रखती हूँ 9 की पावर में तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 1। अब सवाल करके देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखें, 4 की पावर अब ये है, हमें सम क्या दे रखा है, 4 की पावर 37 और 9 की पावर 18। 4 की पावर 37 और 9 की पावर 18। अब पावर को देखें आप सबसे पहले, ये क्या है, सम है या विषम है। 37 तो विषम होता है, 2 से भाग नहीं हो रहा, 37 विषम है तो 4 की पावर 37 है। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी 4 की पावर विषम हो, जब भी 4 की पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4 ही आता है। और 9 की पावर कितनी है 18। 9 की पावर 18 है, 18 क्या है सम। देखो 2 सम था ना, तो यूनिट डिजिट क्या आया था हमारा 1 आया था। 9 की पावर 18, ठीक है। जब भी 9 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलेगा हमको 1। अब यहां से आराम से निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट क्या होगा इस नंबर का 4। ओके। अब एक और सम देखते हैं। अब आप देखें, जैसे मैंने आपको 0 को बताया, 1 का बताया, 5 को बताया, 6 का बताया, उसे देख लेते हैं। क्या है, 3 की पावर 2 गुणा 1 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 27 गुणा 6 की पावर 437 का इकाई का अंक बताएं। अब इकाई का अंक मैंने आपको बताया था 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर कितनी भी हो पर इकाई का अंक जितनी है उतना ही आता है। जैसे अब 3 का आपको पता है, 3 की पावर 2 है तो 3 को मैं 2 बार गुणा करूंगी तो कितना आएगा ना। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, सम हो विषम हो, कितना आता है जितना 5 है। 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। अब आप देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 9 एकम 9। अब इसको गुणा करेंगे इससे, 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट क्या आया 5। फिर 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 एक 30, यूनिट डिजिट क्या आया हमारा 0। दोबारा देखें, यूनिट डिजिट निकालना था मुझे, 9 एकम 9, ठीक है। मैंने यहां लिखा 9 को फिर अगली वाले डिजिट से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 मैंने साइड में लिख दिया। 45 का 5 यूनिट डिजिट आया, 5 को फिर 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30, यूनिट डिजिट क्या आया हमारा 0। ओके। और सम करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 36 गुणा 4 की पावर 27 गुणा 6 की पावर 29 गुणा 1 की पावर 35 गुणा 9 की पावर 7। अब इसका हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताएं। इकाई का
अंक बताना है अब हमें इसमें। तो कैसे करेंगे, 5 की पावर 36, 4 की पावर 27, 6 की पावर 29 गुणा 1 की पावर 35 गुणा 9 की पावर 7। ओके, हमारा सम ये है। अब इसका हमें एक अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 5 की पावर कितनी है 36। मैंने आपको बताया 5 की पावर भले ही कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। 4 की पावर मैंने अभी आपको बताया था, हमें 4 अगर दे रखा हो, उसकी पावर दे रखी हो, यूनिट डिजिट बताना हो, तो 4 की पावर 27 है। देखें कि ये सम है या फिर विषम। ये क्या है, विषम। और जब भी 4 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक कितना आता है, 4 ही आता है। और अगर 4 की पावर यहाँ सम होती तो इकाई अंक कितना आता, 6 आता। अब 6 की पावर कितनी भी हो तो कितना आता है, 6 आता है। 1 की पावर कितनी भी होगी तो 1 ही आएगा। और 9, ये बस 4 और 9 के लिए है कि पावर सम है या विषम। 9 की पावर 7, 7 क्या है हमारा, विषम है, 2 से भाग नहीं होता, तो 7 है विषम। और जब भी 9 की पावर विषम होगी तो कितना आता है इकाई अंक, 9 ही आता है। अब यहां से आप इकाई का अंक निकालें, इसको हल करें तो दोबारा से देखें, 5 चौक 20, इकाई अंक आया 0, 0 को 6 से। अब देखो 5 चौक 20, इकाई अंक आया 0। अब 0 को आप कितने भी नंबर से गुणा करते चले जाएं तो इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है, फिर भी 0। 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और कर लेते हैं, जैसे है 5 की पावर 6, 7 की पावर 8, 9 की पावर 4, 3 की पावर 27। अब देखें, मैंने आपको 1 का बताया 5, 1, 5, 6, 0, 4 और 9। मैंने आपको ना तो 7 का बताया, ना 8 का बताया, ना 3 का बताया। अगर इस तरीके से सवाल आ जाए कि 7 की पावर में कुछ हो तो इकाई का अंक कैसे निकालें, इसे देख लेते हैं। 5 की पावर 6, 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही आएगा। अब 7, अगर इसकी पावर 8 दे रखी है, अब 7 को हम 8 बार गुणा करके देखेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है परीक्षा में। 7 की पावर 8 है, ठीक है। तो जब भी जो पावर होती है वो ज्यादा हो, उसको 4 से भाग दे दो आप। 4 से भाग देने पर जो हमें मिलेगा, 4 से भाग देने पर जो हमें मिलेगा वो ही इसकी पावर मानी जाएगी, ठीक है। अब मैं 8 को 4 से भाग दूं, 8 को 4 से भाग दूं तो 4 दूनी 8, 2 पे गया, यानी 7 की पावर कितनी रही है हमारी 2। अब 7 को मैं 2 बार गुणा करती हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 7 49, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आया हमारा। कितनी भी पावर हो वो 4 से डिवाइड करनी होती है हमें। अब 9 की पावर 4 है, 9 की पावर क्या है, सम। और अगर 9 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 1। अब 3 की पावर 27, इसे करके दिखाएं। 3 की पावर 27 है, 27 है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 6 24, बचा कितना, अरे 27 में से 24 क्या, तो 3 ही तो बचेगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3। अब हमें पता है 3 की पावर 3 है, तो 3 3 9, 9 3 27, यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा, 7। देखो 3 की पावर अब कितनी बन गई, पहले 27 थी, मैंने 4 से भाग दिया, कट गई, रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, 3। यानी 3 की पावर कितनी है, 3। अब मैं 3 को कितनी बार गुणा करूंगी, 3 बार, 3 3 9 3 27, यूनिट डिजिट क्या आया हमारा, 7। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ओके। तो कितना आ गया, 7। अब फिर से वही प्रोसेस, 5 नाम 45, यूनिट डिजिट 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते, यूनिट डिजिट कितना आया हमारा, 5।
करके देखते हैं थोड़ा सा अलग। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, ओके, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, ओके, 4 की पावर 5 जमा 9 की पावर 6, अप टू सो ऑन 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। इसका हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है इसका हमें, इकाई का अंक। हमें इसका क्या बताना है, इकाई का अंक। हमें इसका इकाई का अंक बताना है, तो कैसे करें। अब देखिए, पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आता है, 4 ही आता है। 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1। अब आप देखें इसी तरीके से अगर 4 की पावर 3 है, विषम है, फिर से 4 आएगा। 9 की पावर 4 है, सम है, फिर से 1 आएगा। कितने जोड़े बनेंगे ऐसे, देखो 9 की पावर 100 तक है तो ऐसे जोड़े कितने बनेंगे, देखो 100 तक की अगर संख्याएं हैं और अगर आपसे ये कहा जाए कि 100 तक की संख्याओं में पेयर कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, तो जोड़े बनेंगे हमारे 50, ठीक है। तो 4 जमा 1 गुणा में कितना कर देंगे, 50। 4 और 1 कितना हुआ, 5। अब आपको ये पता है कि 0 किससे भी गुणा करें, यूनिट डिजिट कितना आता है हमारा, 0 आता है, ओके। अब देख लेते हैं कुछ नए तरीके के साथ। देखें जैसे ये है 3 जमा 3 3 जमा 3 3 3 जमा 3 3 3 3 जमा 3 3 3 3 3। इस तरीके से हमसे कहा जा रहा है कि इन्हें हल करो, सरल करो। तो कैसे करेंगे, हमें कहा जा रहा है सरल करो, तो कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी ऐसे सम हो तो पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 3 को किससे गुणा कर दें, 5 से। 3 पंजे 15, 15 का 5 यहाँ, 1 हासिल लग गया। 3 कितनी बार आ रहा है, दोबारा से काउंट करें, 1 2 3 4, 3 चौक 12, 12 और 1 13, हासिल लगी फिर से 1। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 3 9, 9 और 1 10, फिर से हासिल 1 लगा, 3 3 9, 9 और 1 सॉरी 1 और 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 का 3, ओके। एक समझ करके देखते हैं हम, ऐसा आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे 4 जमा 4 44 जमा इसको हल करना है, तो कैसे करें, पिछले सवाल की तरह पीछे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 4 पंजे 20, 20 का 0 यहाँ पर, हासिल कैरी, सॉरी हासिल 2 लग गया। 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 का 8 यहाँ और 1 कैरी लग गया। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 चौक 12, 12 और 1 13, हासिल लग गया 1। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 का 4। इस तरीके से अगर सम आए तो ऐसे सॉल्व करें। पारंपरिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो टाइम काफी लगता है, सॉल्व तो हो जाता है पर टाइम काफी लगता है।
अब इसी तरीके का एक और सवाल देखें, पर उसमें थोड़ा सा भिन्न है वो इससे। कैसे? 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 प्लस 0.3333, इस तरीके का कोई सम है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? उसमें हमने जो कैलकुलेशन की थी वो पीछे से स्टार्ट की थी, और इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 3 को 1 से करोगे 3 एकम 3। उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 दूनी 6। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 तिया 9। 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 3 चौक 12। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। 3 पंजे 15 और 1 16। अब आप देखिए सब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट यहां लगेगा। ओके, अगर पॉइंट वाली संख्या आए तो आगे से कैलकुलेशन करनी है हमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आपको एक दो चीजें और बता देती हूँ। ये भी मैंने देखा था आज, तो पुराने पेपर्स में आया हुआ था। क्या था? अगर किन्हीं कोई संख्या है 1 6 5 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि कोई संख्या है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो पहले आप क्या करेंगे? संख्या को काउंट करेंगे। कितने नंबर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर्स है इसमें? 7। अगर जो हमने काउंट किया किसमें कितने नंबर हैं, अगर विषम संख्या आती है तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 7 और 1 8/2। जो इसका वर्गमूल होगा उसकी कितने संख्या का होगा? वो 4 संख्या का होगा। और अगर मैं यहाँ 1 और बढ़ा देती, मान लो 2 कर देती, और फिर पूछता हमसे कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो कैसे करेंगे? फिर से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब की बार कितना है? 8। 8 हमारी सम संख्या है। सम अगर है तो इसके बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से करेंगे हम। अगर किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं आपको ये बताने हैं, तो सबसे पहले हम संख्या के अंकों को काउंट करेंगे कि कितने हैं। अगर वो अंक, अगर हमने काउंट किया और अंक हमारे सम आए तो जितने भी अंक हैं उसको 2 से भाग कर दो। और अगर विषम अंक आए, संख्या को जब हमने काउंट करा तो उसमें 7 नंबर है, 7 तो विषम है, विषम अंक आए तो उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो। इतने अंक होंगे। ओके, आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मे बी कल मैं इस चैप्टर को क्लोज करा दूं, नंबर सिस्टम को। इसमें हमारा बस रहता है संख्याएं, नंबर्स, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी आपको जरूर पता होने चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्से में। ओके, तो मे भी कल आपका ये चैप्टर मैं फिनिश करा दूं और उसके बाद हम एक सेशन लेंगे, एक क्लास पूरी लेंगे उसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। और अगर आप
चाहते हैं इंटरेक्शन करना तो आप लाइव भी करा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।